Jai Hind, aspirants. This is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करा है वो डे 25 सीरीज़ है, जिसमें 25 दिनों तक आपको डेली एक मॉडल आंसर दिया जाएगा। ये जो मॉडल आंसर होगा वो बीपीएससी के पीवाईक्यू के बेसिस पर होगा। जो भी बीपीएससी एग्जामिनेशन में पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उसके बेसिस पर होगा, और साथ ही जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं उसके बेसिस पर होगा। ओके, यदि आप 71st बीपीएससी के एक्सपीरियंस हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे, आप कट ऑफ के आसपास हो, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर भी रहे होंगे। एंड अगर आप 72, 73, 74th बीपीएससी के एग्जामिनेशन में अपियर होने की सोच रखते हैं, फिर भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि वैसे एस्पिरेंट्स जो सच में तैयारी करते हैं और जिन्हें सिलेक्शन लेना होता है वो प्री प्लस मेंस की जो रणनीति है उसको अपना करके काम करते हैं। वो मेंस के साथ साथ प्री और प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करते हैं, और जब एग्जामिनेशन नज़दीक आता है तो उस पर फोकस्ड हो जाते हैं। जैसे यदि आप 72 बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, तो जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप फुल्ली प्री की तैयारी में जुट जाएंगे। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, और अभी तो काफ़ी समय है, इट मे भी हैपन कि 2026 के सितंबर में एग्जामिनेशन हो सकता है, तो इसके लिए नोटिफिकेशन भी जून जुलाई से पहले नहीं आएंगे, तो करीबन 6 महीने का भी समय है जब आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं। तो इस क्रम में यह जो सीरीज़ है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और इससे पहले भी करीबन 6 वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं, और आज जो हमारा डे है आई थिंक डे 7 है। सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, और आप डे 25 तक ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू है और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। आई थिंक 70th बीपीएससी में ही पूछे गए हैं। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है 38 मार्क्स में लिखना है। 38 मार्क्स में लिखने का मतलब है कि कम से कम 4 से 5 पेज में लिखने हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में भारत की जो स्वतंत्रता तक बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विकास की विवेचना करना है। क्वेश्चन क्या है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन के डिमांड्स को समझिए। पहले क्वेश्चन ये है कि 1857 ईस्वी में, कब 1857 ईस्वी में जो भारत की स्वतंत्रता तक बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विकास की विवेचना करना है कि किस तरीके से तकनीकी और पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ था बिहार में। ओके, तो आपको पता है कि सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं, और भूमिका के बाद हम मेन बॉडी लिखते हैं, और मेन बॉडी के बाद आप कंक्लूजन लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले भूमिका में हम क्या लिखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन आखिरकार कहना क्या चाह रहा है, और जब हम क्वेश्चंस के डिमांड्स को समझ जाएंगे तो ये हमारे भूमिका से ही दिखाई देगा कि हमने क्वेश्चंस के डिमांड्स को समझ लिया है। जो भूमिका होती है, इंट्रोडक्शन होता है, वो क्वेश्चंस की डिमांड्स को समझना होता है, और समझने के बाद जो आप उसका विश्लेषण करते हैं वो मेन बॉडी में करते हैं, और जो आपने लिखा है उसको निष्कर्षतः आपने क्या लिखा है ये कंक्लूजन में लिखते हैं। इस तरीके से आपके आंसर का फ्रेमिंग होता है। ओके, चलिए देखते हैं। आंसर है बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा का विकास 1857 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता तक कई चरणों में हुआ। प्राचीन काल से बिहार की शिक्षा व संस्कृति का मुख्य केंद्र रहा है। प्राचीन काल से ही बिहार जो है वो शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। बिहार में कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो समकालीन विश्व का ध्यान शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित किया करते हैं। यदि हम बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के चरण देखें, यह 2 चरणों में विभक्त है। एक है प्रथम चरण और दूसरा है द्वितीय चरण। प्रथम चरण जो है यह पाश्चात्य शिक्षा के विकास के 1835 के महत्वपूर्ण माना गया, और साथ ही यह जो द्वितीय चरण है उसमें 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच के से आरंभ, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है उसको क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसी तरीके से यदि हम आगे देखेंगे तो आगे आप पाएंगे
कि पाश्चात्य शिक्षा जो 1835 ईस्वी में महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा कोष का आवंटन हुआ। मैकाले प्रस्ताव के अनुरूप पटना में पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा, छपरा आदि में जिला स्कूल की स्थापना की गई। ओके। साथ ही 1863 ईस्वी में देवघर, हजारीबाग, मोतिहारी में भी शिक्षा केंद्र जिला स्तर पर स्थापित हुई, जो कालांतर में पश्चिमी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और द्वितीय चरण की यदि बात करें तो द्वितीय चरण में जो वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच से प्रारंभ हुआ था, जिससे भारतीय शिक्षा का वैज्ञानिक कार्टा भी कहते हैं, जो व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा पर बल दिया था। और साथ ही 1902 में हेनरी फिलिप द्वारा पूसा एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एवं एक्सपेरिमेंट फॉर्म की भी स्थापना की गई थी। और 1863 में इन्होंने पटना कॉलेज की स्थापना, जो आप जानते हैं, पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। बिहार में यदि वुड डिस्पैच की बात करें तो कुछ अपवादों को छोड़कर बिहार में वुड डिस्पैच केवल उच्च शिक्षा तक सीमित रहे। बिहार तत्कालीन समय में बंगाल का एक प्रांत था। इस कारण भी बिहार में पाश्चात्य शिक्षा बाधित रहा, क्योंकि शिक्षण संस्थानों की स्थापना जो है वो बंगाली अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के करते थे। और उस समय जो हमारा बिहार था वो बंगाल का ही भाग था। बिहार के पृथक होने के बाद 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और जो पश्चिमी तर्ज पर स्थापित हुआ और पहला विश्वविद्यालय इसे माना जाता है। यदि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के तृतीय चरण की बात करें तो इस चरण का आरंभ जो है 1917 से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1917 से माना जाता है, जो सैडलर आयोग द्वारा, किसके द्वारा? सैडलर आयोग द्वारा व्यावहारिक विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा हेतु व्यावसायिक कॉलेज और डिग्री की उपाधि देने हेतु खोला गया था, और इसका प्रस्ताव खोलने हेतु रखा गया था। तृतीय चरण की यदि बात करेंगे तो हम यहाँ देख पाएंगे कि तृतीय चरण में जो स्थापित संस्थान थे उसमें मुख्य संस्थान था हमारा पटना विश्वविद्यालय 1917 में, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज जो वर्तमान NIT है। 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइन जो कि धनबाद में, अब तो यह बिहार का भाग भी नहीं है क्योंकि अब यह झारखंड में चला गया है। 1930 में पटना वेटनरी पशु चिकित्सा कॉलेज, 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज और 1928 में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना हुई थी। साथ ही 1926 में पटना गवर्नमेंट आयुर्वेदिक स्कूल की स्थापना हुई थी। इस तरीके से तृतीय चरण में जो स्थापित शिक्षण संस्थान थे उनके बारे में हम लिख सकते हैं। आगे बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास कैसे हुआ, क्योंकि नारी शिक्षा आप जानते हैं कि जोरों पर थी, और नारी शिक्षा पर 1914 में गठित समिति की सिफारिश पर बांकीपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना भी हुई। प्रत्येक कमिश्नरी में कम से कम एक कन्या विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया, और पटना में सेंट जोसेफ स्कूल अपना बालिका विद्यालय की भी स्थापना की गई। साथ ही बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास में बाधा की अगर बात करें तो बिहार में शिक्षा के विकास हेतु पर्याप्त आर्थिक संसाधन का अभाव है, और बिहार का जो भाग है वो बंगाल के साथ जुड़ा होना, और बिहार में जो है सामाजिक और सांस्कृतिक रूढ़िवादिता, ये बिहार के आधुनिक विकास में बाधा है। साथ ही बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास की अगर बात करें तो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज जो 1925 में स्थापित हुआ था, पटना में मेडिकल की शिक्षा हेतु स्थापित किया गया था, जिसे बाद में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल PMCH के नाम से जाना जाता है। ओके। यदि आप आगे देखें सर्वे विद्यालय, तो सर्वे विद्यालय जो है पटना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए स्थापित किया गया था, जबकि 1947 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, और मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। साथ ही यदि आप बात करें बिहार में वैज्ञानिक एवं और तकनीकी शिक्षा को लेकर के, तो बिहार में जो वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के बारे में यदि आप बात करना चाहते हैं तो बिहार में जो वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा है वो कई चरणों में है। आप इसको भी यदि देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि तकनीकी शिक्षा का जो बीज है वो 1855-56 में W टैगोर से प्रेरित था। साथ ही 1883 में भागलपुर में TNV कॉलेज की स्थापना हुई। 1897 में BN कॉलेज की स्थापना पटना में हुई। LS कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर में स्थापित है 1899 में, और इसका 126वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, और 1926 में खनन प्रौद्योगिकी में शिक्षा विकास हेतु इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की में इसकी स्थापना हुई थी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा बिहार में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का विकास था किस तरीके से चला था। आप इन सारे को याद रख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन की यदि बात करें तो आप मूल्यांकन में लिखेंगे कि बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा की विकास की जो गति है वो धीमी है।
लेकिन वर्तमान समय में IIT, IIMs, NIT, IIM, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय आदि की स्थापना कर इस कमी को दूर करने का काफ़ी हद तक प्रयास किया गया है। प्रगतिवादी नेताओं और बुद्धिजीवी नेताओं के प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ है और बिहार में लोगों में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का विस्तार हुआ है। इस तरीके से अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं, आई थिंक इसमें काफ़ी कमियां हैं, लेकिन आप एक पैमाना लेकर चल सकते हैं कि इस तरीके से आंसर राइटिंग हो सकता है और इस तरीके से आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, ये काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पाश्चात्य और तकनीकी शिक्षा। तो आप इसको ज़रूर, आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिख करके पहले से तैयार करके रखेंगे। ओके, चलिए आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। हम फिर मिलते हैं अगले सेशन में डे 8। ओके, जैसा कि आपको पता है कि डे 7 के साथ यह सेशन समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे डे 8 अगले सेशन में, जिसमें आपको एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा और उस नए टॉपिक पर आपको आंसर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।